हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के ये पंचम स्कंद के तीसरे अध्याय पर, जिसका नाम है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे महाराज प्रियव्रत के पुत्र जो थे वो फंस गए थे एक अप्सरा के चक्कर में, जिसका नाम था पूर्वचित्ती। तो महाराज आग्नेद्र जो थे वो पूर्वचित्ती के वशीभूत हो गए और फिर उनसे उन्हें काफ़ी सारी संतानें भी उत्पन्न हुई और मृत्यु के उपरांत भी वो पितृलोक को गए। फिर आगे हमने वर्णन किया कि उनसे फिर आगे जो संतति हुई उसमें राजा नाभि हुए। राजा नाभि जो हैं उनसे अब ऋषभ देव की उत्पत्ति होगी। ये ऋषभ देव जो कि जैनियों के प्रथम गुरु माने जाते हैं, इनके तीर्थंकर माने जाते हैं। तो इनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़े श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 2 से प्रारंभ करेंगे। 5.3.2 यज्ञ में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 7 दिव्य साधन है। बहुमूल्य सामग्रियों या खाद्य पदार्थों का अर्पण, देश अनुरूप कार्य करना, काल अनुरूप कार्य करना, स्तुति अर्पण, पुरोहित लगाना, पुरोहितों को दान देना तथा विधि विधानों का पालन करना। तो इस विषय में कल हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी कि किस प्रकार से हमें इन अलग अलग अंगों का पालन करना चाहिए भक्ति में। किंतु सदैव ही इन सामग्रियों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो भी ईश्वर अपने भक्त पर वत्सल रहते हैं। अतः जब भक्त महाराज नाभिक ने शुद्ध मन से अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति सहित प्रवर्ग्य यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना और प्रार्थना की, तो अपने भक्तों पर वत्सलता के कारण परम कृपालु भगवान राजा नाभि के समक्ष अपने दुर्जय तथा चतुर्भुजी आकर्षक रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के समक्ष अपना मनोहर रूप प्रकट किया। यह रूप भक्तों के मन तथा नेत्रों को प्रमुदित करने वाला है। तो भगवान विष्णु की जब आराधना की गई तो भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए, लेकिन जब देवी देवताओं की आराधना की गई तो कोई और ही प्रकट हो जाता है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। अगर हम कोई सकाम इच्छा भी चाहते हैं, मान लो हमें राज्य चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, तो भी हमें भगवान विष्णु की ही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए, और ऐसा करने से भगवान प्रकट भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु राजा नाभि के समक्ष चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजोमय थे और समस्त महापुरुषों में सर्वोत्तम प्रतीत होते थे। वे अधोभाग में रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह था जो सदैव शोभा देता है। उनके चारों हाथों में शंख, कमल, चक्र तथा गदा थे। उनके गले में वन पुष्पों की माला तथा कौस्तुभ मणि थी। वे मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, मुक्ताहार, बाजूबंद, नूपुर तथा अन्य रत्न जटित आभूषणों से शोभित थे। भगवान को अपने समक्ष देखकर राजा नाभि, उनके पुरोहित तथा पार्षद वैसा ही अनुभव कर रहे थे जिस प्रकार किसी निर्धन को सहसा अथाह धन राशि प्राप्त हुई हो जाए। उन्होंने भगवान का स्वागत किया, आदर पूर्वक प्रणाम किया और स्तुति करके वस्तुएं भेंट की। तो महाराजा नाभि के आगे जब भगवान प्रकट हुए थे तो वो चतुर्भुजी नारायण रूप में प्रकट हुए थे और बहुत सुंदर उनका वर्णन दिया, कैसे कंकण और कुंडल, करधनी इत्यादि से वो शोभित थे। अब जो है महाराजा क्या करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। ऋत्विज उचुहु, ऋत्विज गण इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे। हे परम पूज्य, ये जो पुरोहित थे वो ये स्तुति कर रहे हैं। हे परम पूज्य, हम आपके दास मात्र हैं। यद्यपि आप पूर्ण हैं, किंतु अहेतु की कृपावश ही सही हम दासों की यत् किंचित सेवा स्वीकार करें। हम आपके दिव्य रूप से परिचित नहीं हैं, किंतु जैसा वेदों तथा प्रामाणिक आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है उसके अनुसार हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवात्माएं प्रकृति के गुणों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती है, अतः वे कभी भी पूर्ण नहीं है, किंतु आप समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे हैं।
आपके नाम, रूप तथा गुण सभी दिव्य हैं और व्यवहारिक बुद्धि की कल्पना के परे हैं। भला आपकी कल्पना कौन कर सकता है? इस भौतिक जगत में हम केवल नाम तथा गुण देख पाते हैं। हम आपको अपना नमस्कार तथा स्तुति अर्पित करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करने में समर्थ हैं। आपके शुभ दिव्य गुणों के कीर्तन से समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। यही हमारा परम कर्तव्य है और इस प्रकार हम आपकी अलौकिक स्थिति को अंश मात्र ही जान सकते हैं। तो पुरोहित कह रहे हैं, प्रभु आप जो हैं आप परम हैं और हम बड़े निकृष्ट हैं। इसका मतलब द्वैतवाद का सिद्धांत सिखा रहे हैं। ये नहीं कि मैं वही हूं सो हम वही हैं, भगवान और हम एक ही हैं, ऐसा नहीं होता। आत्मा और परमात्मा दो होते हैं, आत्मा परमात्मा एक नहीं होते हैं। तो इस बात को उन्होंने समझाया। आप जो है अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं, परम पुरुष के रूप में रहते हैं, जबकि हम जो हैं हम इस संसार के अंदर बद्ध होकर रहते हैं। और आगे कह रहे हैं कि आप जो हैं भौतिक अवधारणाओं से परे हैं। कोई कल्पना करके नहीं सोच सकता मेरे विचार में भगवान ऐसे होंगे, मेरे विचार में वैसे होंगे। अलग अलग ऋषि मुनि अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं शास्त्रों में। तो यही बताया जाता है कि उनकी जो अलग अलग मत होते हैं उसके अनुसार वो अलग अलग संप्रदाय चलाते हैं। जैसे कहा है ना, नासा वृष्यस्य मतम न भिन्नम। व्यक्ति तब तक ऋषि नहीं बन सकता जब तक उसका भिन्न मत ना हो। कुछ नया कॉन्सेप्ट देना पड़ता है मुनियों को, ऋषियों को, तब जाके उनका प्रचार बढ़ता है। और आजकल भी यही चल रहा है। अगर आपको कोई सोसाइटी खोलनी है, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, आप कुछ नया करो, कुछ हटके करो, कुछ अलग वे में उसको पेश करो, तो लोग आपके पीछे भागने लगेंगे। यही चल रहा है। और ऐसे लोगों के पीछे बहुत हजारों अनुयायी बन जाते हैं जो कुछ नया लेके आते हैं। मगर यहाँ पे बताया जा रहा है ये नया नया लाने वाले जो लोग होते हैं, जो सोचने वाले लोग होते हैं, ये कभी आपको समझ नहीं सकते। जो वेद शास्त्रों को नहीं मानता वो व्यक्ति आपको समझ ही नहीं सकता। जैसे लोग कहते हैं ना कि वेद शास्त्रों को नहीं मानते, हम बस भगवान को मानते, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, हमारी लॉजिक्स देते हैं। ये चलता नहीं है। आगे कह रहे, हे परमेश्वर आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। जब आपके भक्त गदगद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं तथा आह्लादवश तुलसी दल, जल, पल्लव तथा दूब के अंकुर चढ़ाते हैं तो आप निश्चित ही परम संतुष्ट होते हैं। आप परम भगवान हैं, सब कुछ आपके पास है, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप भूखे बैठे हैं हमारे तुलसी दल दूब के। अरे वो तो जब भक्त आपको चढ़ाते हैं तो आपको संतुष्टि अवश्य होती है, पर संतुष्टि इस बात की नहीं होती कि वो तुलसी दल मिल गया चलो मेरा दिन बन गया, आज नहीं तो पता नहीं कैसे काम होता। आपको उसकी आवश्यकता नहीं, भक्तों की भावना रखने के लिए आप उसको स्वीकार करते हैं। और जब भक्त आपके साथ परस्पर ऐसे आदान प्रदान करते हैं अपनी भावनाओं का, तो आपको परम संतोष होता है। ये छुपे रहस्य की बात है। हम लोग खूब नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग खूब आरतियां गाते हैं, हम लोग खूब पूजा पाठ करते हैं, हम खूब विधि विधान करते हैं, खूब भोग लगाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, अगुरु चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान को इनमें से किसी चीज की आवश्यकता नहीं, ये हम जानते नहीं। जो भगवान को चाहिए वो हम उन्हें देते नहीं। भगवान को तो हृदय चाहिए ना हमारा। हृदय तो हमने संसार में दे रखा है, हृदय तो हमने पत्नी को दे रखा है, बच्ची को दे रखा है, घर वालों को दे रखा है, भाई बहन को दे रखा है, मित्र परिवार को, धन संपत्ति को, अपने साज सामान को दे रखा है। जब हृदय ही हमारा भगवान के पास नहीं जाता तो भेंटे लेकर भगवान क्या करेंगे। जैसे वो माय गॉड पिक्चर में कहता है, भगवान अपने घर से बाहर निकले और सामने खुजली वाले बाल, सफेद बाल, काले बाल, उनके घर के आगे बाल पड़े रहे हो तो उनको कैसा लगेगा। और वो कहता है बाल जो है वो भगवान को देने की कोई जरूरत नहीं, तो धंधा हो रहा है धर्म का। एक्चुअली में बाल कभी भी भगवान के पास जाते ही नहीं। भगवान के पास बाल कैसे जा सकते हैं, बाल तो इसी संसार में रहते हैं। अरे भगवान के पास भाव जाता है। भगवान बाल ग्राह्य नहीं, भगवान भाव ग्राह्य हैं। जब हम अपने बाल चीरते हैं तो एक्चुअली में हम एक रिनंसिएशन दिखाते हैं। हम भगवान को दिखाते मैं कुछ त्याग रहा हूं आपके लिए। बाल से कितनी आसक्ति होती है, अपने बाल संवारने में कितना आनंद आता है, और माताओं को तो ज्यादा आनंद आता है। हमने देखा तिरुपति बालाजी में माताएं भी हेड शेप कराती हैं। तो बाल जो है बहुत बड़ी आसक्ति है। मैं जिससे प्रेम करता हूं प्रभु आपके लिए मैं उसको छोड़ रहा हूं, आप संतुष्ट होइए। ये भाव की बात है, ये भाव के सौदे हैं।
ये मूर्ख लोग क्या समझेंगे, पिक्चरें बनाने वाले, ये तो नशे में धुत रहते हैं, मांस मछली खाने वाले होते हैं, ये तो चरित्रहीन लोग होते हैं, ये क्या समझेंगे इन आदान प्रदान को। ये तो भक्त और भगवान के बीच का भाव होता है कि भक्त जो है भगवान को अर्पित करता है कोई वस्तु, वस्तु भगवान के पास नहीं जाती, भाव जाता है। तो भगवान तिरुपति जब अपना दरवाजा खोलते हैं तो उनके पास भाव आता है, इसने इतने भाव से बाल चढ़ाए, इसने इतने भाव से ये त्याग किया, इसने वो त्याग किया, इसने संन्यास ले लिया, तो भाव जाता है भगवान के पास। पर मूर्खों को क्या बताएं, इनको दुष्टों को, ये तो धर्म के पीछे पड़ गए, हाथ धोकर क्या, नहा धोकर पीछे पड़ गए। हमें तो धर्म को हटाना है, पर धर्म को कभी हटा नहीं सकते, क्योंकि ये संसार इनके बाप का नहीं है, ये संसार भगवान का है। यहाँ भगवान के कानून चलते हैं, भगवान ही यहाँ के राजा हैं, थे, हैं और रहेंगे। कितने आए कितने गए इनके जैसे दुष्ट, जिन्होंने कोशिश करी अपना प्रभुत्व जताने की। हिरण्यकश्यप ने तो अपने मंदिर बनवा दिए थे, देवताओं से अपनी पूजा करवाता था, लेकिन आज वो भी नहीं है। भगवान का नाम आज भी है। कहते हैं ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, रहना बस रब दा नाम बंदिया। संसार में ना धूप रहेगी ना छांव रहेगी, ना माँ रहेंगी ना पिता रहेंगे। एक दिन उनको भी जाना होगा, एक दिन मुझे भी जाना होगा, एक दिन आप सबको भी जाना ही होगा, लेकिन रहना बस रब दा नाम बंदिया। भगवान कृष्ण का नाम हमेशा रहेगा, भगवान राम का नाम हमेशा रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कह रहे हैं, हमने आपकी पूजा में आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की हैं और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने बड़ा कुछ दिया, हमने यज्ञ में फल आदि दिए, आहुतियां दी, बहुत कुछ दिया, पर अब हमें लग रहा है कि इनकी तो आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों आवश्यकता नहीं थी भैया? आप में प्रतिक्षण प्रत्यक्षता स्वयमेव निरंतर एवं असीम जीवन के समस्त लक्ष्यों एवं ऐश्वर्यों की वृद्धि हो रही है। आपके पास तो कमी ही नहीं है किसी चीज की, आपको हम क्या दें बताइए। पहले तो हम बड़ा भोग शोग लगाते थे सब, अब हमें समझ में आ रहा है कि आपको तो इसकी जरूरत ही नहीं है। दरअसल आप स्वयं ही असीम सुख तथा आनंद से युक्त हैं। देखो, दिया उसको जाता है जिसके पास कुछ कमी हो, जो दुखी हो। दीन व्यक्ति को पैसा दिया जाता है, मूर्ख व्यक्ति को विद्या दी जाती है, दुखी व्यक्ति को कुछ सुख दिया जाता है। आपको कुछ दे तो दे कैसे बताइए? आपको तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, आप तो आनंद के सागर में हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं हमने व्यर्थ ही मान रखा। जैसे कई लोग होते हैं ना, हमने 20,000 रुपए दिए, हमने 4 लाख रुपए दिए, हमने 1 करोड़ रुपया दिया इस मंदिर को बनाने के लिए, तब जाके आज ये मंदिर बना है। अरे तुम क्या दे सकते हो? तुम्हारी औकात है देने की? कोई हैसियत है? क्या दे सकते हो? भगवान ने ही तुम्हें सब कुछ दिया है, उल्टा उसमें से थोड़ा सा तुमने निकाल के अगर उनकी सेवा में लगा दिया तो क्या बड़ा काम किया। दान करने के बाद लोग जो इतने फूल जाते हैं, इतना सोचते पता नहीं हमने क्या कर दिया। अरे था क्या तुम्हारा जो तुमने दिया? सब भगवान का ही है, सब भूमि गोपाल की। और उल्टा अगर हम भगवान को उस दान नहीं देते, अपनी जो सामग्री उन्होंने हमको दिए, जो पैसे रुपये दिए, अगर उनको भोग नहीं लगाते वो, तो उल्टा हम तो चोर बन जाएंगे, नर्क जाना पड़ेगा। अपनी शुद्धि के लिए हमने दान किया। दान दक्षिणा करने से हमारे स्वयं के पाप कटते हैं। हमने भगवान पे कोई एहसान नहीं किया, हमने किसी पुजारी पे कोई एहसान नहीं किया। इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। हे ईश्वर, हम तो सदा ही भौतिक सुखों के फेर में रहते हैं। आपको इन समस्त याज्ञिक आयोजनों की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे लिए हैं जिससे हम आपका आशीर्वाद पा सके। देखो वही बात कह रहे हैं, ये तो हमारे लिए है। हम आपको कुछ भोग लगाते हैं, कुछ आहुति डालते हैं, कुछ जप करते हैं, तो हमें आपका आशीर्वाद मिलता है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए कभी भी जब भी कुछ अर्पित करे भगवान को, तो इस भाव से ना करे कि मैंने कुछ दिया। हमेशा यही भाव रखना चाहिए, मैं कुछ लेने आया हूं भगवान से, मैं तो आशीर्वाद लेने को आया हूं, इसलिए मैं कुछ अपने साथ चढ़ाने के लिए लाया हूं वस्तु। ये सारे यज्ञ हमारे अपने कर्म फल के लिए किए जाते हैं और वास्तव में आपको इनकी आवश्यकता है ही नहीं। ये बात समझनी है। भगवान भूखे नहीं बैठे हमारे पराठे खाने के लिए। भगवान के पास कोई कमी नहीं है कि उनको फूलों की माला और कपड़े और ज्वेलरी हम पहना देंगे कि उनको कुछ कमी हो गई। ये सब तो उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम करते हैं।
हे ईशाधीश, हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से पूर्णतया अनजान हैं, क्योंकि हमें जीवन लक्ष्य का ठीक से पता नहीं है। आप यहाँ हमारे समक्ष साक्षात इस प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी पूजा कराने के लिए आया हो, किंतु ऐसा है नहीं। आप तो इसलिए प्रकट हुए हैं जिससे हम आपके दर्शन कर सके। आप अपनी अगाध तथा अहेतु की करुणावश हमारा उद्देश्य पूरा करने, हमारा हित करने तथा अपवर्ग का लाभ प्रदान करने हेतु प्रकट हुए हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आपकी ठीक से उपासना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप पधारे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहां पे बताया जा रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पूजा कराने आए हैं। कोई कह सकता है कि कभी ध्रुव के पास चले जाते तो उसको बोलते स्तुति गाओ, कभी प्रहलाद के पास चले जाते तो बोलते स्तुति गाओ, कभी भगवान इनके पास देवहूति कर्दम मुनि के पास चले जाते बोलते तुम स्तुति गाओ। आप प्रियव्रत के पास आए थे, फिर अग्निद्र के पास जो ये नाभि राजा है इनके पास आ गए, बोले स्तुति गाओ। तो क्या भगवान के इतने तारीफ के भूखे हैं? उनको अपनी स्तुति गान सुनने में मन नहीं भरता? इतनी स्तुतियां सुनने के बाद भी मतलब उनको अंदर से बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि मेरी स्तुति गाता रहे, कोई मेरी तारीफ करता रहे। कहते देखने में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पूजा कराने यहाँ पर आए हैं, पर ऐसा है नहीं। आप तो आशीर्वाद देने आए हैं, आप तो हमें मौका देने आए हैं सेवा का, ये समझना है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। आप क्या करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, इस प्रकार तुम मेरे पास पहुंचोगे। तो कोई कोई भगवान कितने अहंकारी हैं, कितने ज्यादा उनके अंदर भूख है पूजा कराने की, प्रणाम कराने की। अरे भैया, ये सब करके भगवान को मिलने क्या वाला है? उनको क्या प्रणाम करने वालों की कमी हो गई? उनके धाम में इतने सारे भक्त हैं जो उन्हें रोज प्रणाम करते हैं। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? हमारे कल्याण के लिए। हम भगवान को प्रणाम करेंगे तो हमें फायदा होगा, हम भगवान के भक्त बनेंगे तो हमारा उसमें कल्याण होगा। हम भगवान को नमस्कार करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो हम उनके धाम जाएंगे। तो पूरी तरह से भगवत गीता को अगर हम देखें तो वो हमारे कल्याण के लिए है। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है, वो कहता है ये तो कृष्ण भगवान तो बस अपना गुणगान ही कर रहे हैं इसमें। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सारे जो है लोगों का भगवान हूं। सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रतापिता, मैं तो सारी योनियों का कौन्ते एक कुंती पुत्र, मैं तो पिता हूं सबका। पिता अस्य जगतो माता धाता पितामह अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम स सर्वशा। बहुत सारे श्लोक हैं। भगवान कहते हैं तेरा पिता भी मैं हूँ, देवताओं को भी मैंने बनाया है, ऋषियों में मैं ये हूँ, सर्पों में मैं वो हूँ, और भक्तों में ये हूँ, असुरों में वो हूँ। इतनी सारी बातें भगवान कर रहे हैं। कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर पढ़े, नया व्यक्ति भगवत गीता पढ़े, उसे तो लगेगा ये तो कृष्ण तो बड़े अहंकारी हैं, बड़े इगोइस्टिक हैं, मैं ये हूँ मैं वो, अपनी महानता का ही गुणगान कर रहे हैं। अरे नहीं बाबा, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? आप जो है समस्त जीवों में मुझे देखने की कोशिश करो। क्यों करो? इससे आपका कल्याण होगा। आप मेरे भक्त बनोगे तो आप इस संसारिक मोहमाया से दूर हो जाओगे, तीनों गुणों से परे हो जाओगे और सुखी रहोगे। तो हमारे सुख के लिए भगवत गीता भगवान ने बोली है। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें कोई कमी नहीं हो गई पूजा कराने वालों की। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। वास्तव में आप इसलिए प्रकट हुए हैं जिससे हम आपके दर्शन कर सके। आप तो दर्शन देने को आते हैं, आप अपनी पूजा कराने नहीं आते हैं। लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं, हम ठीक से आपकी उपासना भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तो भी आप इतने दयालु आप प्रकट हुए। कितनी बड़ी बात है। हे पूज्यतम, आप समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ हैं और राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में आपका प्राकट्य हमें आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। क्योंकि हम आपको देख पाए हैं, इसलिए आपने हमें सर्वाधिक मूल्यवान वर प्रदान किया है। आपको कोई वर देने की आवश्यकता नहीं प्रभु, आपका दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान है हमारे लिए। आपने हमें दर्शन दे दिया, यही बहुत बड़ा वरदान है। अब और क्या वरदान हमें आप देंगे? राजा नाभि की यज्ञशाला में आप प्रकट हुए हैं। हे ईश्वर, समस्त विचारवान मुनि तथा साधु पुरुष निरंतर आपके दिव्य गुणों का गान करते रहते हैं। इन मुनियों ने अपनी ज्ञान अग्नि से अपार मल राशि को पहले ही दग्ध कर दिया है और इस संसार से अपने वैराग्य को सुदृढ़ कर दिया है। इस प्रकार वे आपके गुणों को ग्रहण आत्मतुष्ट हैं।
तो भी जिन्हें आपके गुणों के गान में परम आनंद आता है, उनके लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि कोई स्तुति गाने से आपको खुश कर देगा, आप उससे खुश नहीं होते हैं, लेकिन तो भी आप मौका देते हैं हमको कि हम आपको खुश करने का प्रयास कर सकें। हे ईश्वर, संभव है कि हम कपकपाने, भूखे रहने, गिरने, जम्भाई लेने या ज्वर के कारण मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने के कारण आपके नाम का स्मरण ना कर पाएं। बहुत मुश्किल है। देखो, हम जो कहते हैं ना कि जैसे किसी को पूछो आपने जप करना क्यों छोड़ दिया माता जी, आप माला क्यों कम कर रहे हो, कहेगी प्रभु जी मुझे ये टेंशन है, मुझे वो टेंशन है, मेरा कॉलेज है, एग्जाम है, मेरे बच्चा हुआ है, मेरी शादी हो गई है, मुझे वहां जाना था, मैं वहां शादी में चली गई। छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ बता रहे हैं जब बीमारी होगी तो भगवान का नाम चाह के भी नहीं जप पाओगे। अभी तो तुम बहाने दे रहे हो, स्कूल है, कॉलेज है, दुनिया भर की बातें। या किसी भक्त को कहो आप क्यों नहीं जप रहे हो, प्रभु जी मेरा ऑफिस का काम है, टेंडर है, प्रोजेक्ट है। जब आप भूखे रहोगे, मान लो किसी दिन भूखे रहना पड़ा, लॉकडाउन में कितने लोग भूखे रहते थे, तो भी आप भगवान का नाम नहीं जप पाओगे। जम्हाई लेते समय या फिर ज्वर के समय बुखार हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, तो कैसे भगवान का नाम लोगे। आज तो मौका है, आज तो तुम कितने सारे बहाने दे रहे हो, कल को अगर ये सब हो गया तो कैसे भगवान का नाम जपोगे भाई। जैसे एक संत बता रहे थे कि भक्त को तो ये सोचना चाहिए कल शायद और बुरा दिन आने वाला है। हम तो सोचते हैं ना कल थोड़ा सा प्रभु जी ये चीज निकल जाए ना, फिर मैं कंटिन्यू मंदिर में आया करूंगा, फिर मैं मंगल आरती कंटिन्यू आया करूंगी, फिर मैं रोज जप करेंगे, हम डेली कथा सुनेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं। अरे कल अच्छा समय आएगा मत सोचो, कल तो और बुरा समय आ सकता है। अभी तो बहुत अच्छा समय है, शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है, घर परिवार में कोई समस्या नहीं है, और हर प्रकार से कोई भी समस्या नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। समझ में आ रहा है ना, बुद्धि काम कर रही है ना हमारी। जब बुढ़ापा आता है तो बुद्धि विचलित हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती, ऐसा भी स्थिति आएगी। तो कल तो और बुरा दिन आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे भजन करेंगे, हम कैसे भक्ति करेंगे। अरे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज से ही मुझे भक्ति प्रारंभ करनी है, ये सोच के तो भक्तों को टेंशन में रहना चाहिए। और क्या हमारे पास कोई गारंटी थोड़ा ना है, अगर आज की रात में सोया सुबह उठा ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। तो क्या सोच के हम अपने दिमाग में टाले जा रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। अरे कुछ नहीं पता समय का। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। वो कहते हैं नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब आखिरी सांस आ जाए, सांस अंदर गई वापस ही नहीं बाहर निकली, या बाहर निकली वापस अंदर ही नहीं गई, क्या पता लगता है कौन सी सांस हमारी आखिरी हो जाए। तो हमें हमेशा भजन करना है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ऐसी अवस्थाओं में हम आपके नाम का स्मरण ही नहीं कर पाएंगे। अतः हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप भक्तों पर वत्सल रहते हैं। आप हमें अपने पवित्र नाम, गुण तथा कर्म को स्मरण कराने में सहायक हों, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएं। आप कृपा कीजिए और हमें समर्थ बनाइए कि हम आपको याद कर सके। हम तो आपको याद करने के भी लायक हैं नहीं। आपको हम याद कैसे करें जब हमारे ऐसे समय आते हैं, बुढ़ापा आता है, मृत्यु का समय होता है, या बीमारियां होती हैं, कुछ बहुत दुख हो जाता है हमको, या हम सो रहे होते हैं, हम तो आपको स्मरण भी नहीं कर सकते। और ऐसे समय में अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हमारा क्या होगा। इसीलिए प्रभु आपसे बस हम इतनी प्रार्थना करते हैं, आप हमें अपने आप से अपना स्मरण करवाइए। हम तो आपको याद भी नहीं रख पाते दिन भर, आप कृपा कीजिए हम आपको याद रख सके, बस ये प्रार्थना है हमारी। हे ईश्वर, आपके समक्ष ये महाराज नाभि हैं जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। इन्होंने तो ठान लिया कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। हे भगवान, उनकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए जाता है। पुत्रेच्छा से ही वे आपकी उपासना कर रहे हैं, यद्यपि आप उन्हें कोई भी उच्चस्थ पद प्रदान कर सकने में समर्थ हैं, चाहे वह स्वर्ग हो या भगवत धाम या मुक्ति लाभ ही क्यों ना हो। कह रहे हैं उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे,
अब नाभि जी ने यज्ञ किया था ना, तो पुरोहितों का काम था नाभि जी को इंट्रोड्यूस कराना। तो कह रहे प्रभु ये नाभि हैं, इन्होंने बड़ी भक्ति की आपकी, ये बस आपके समान पुत्र चाहते हैं, इनको कोई राज्य, कोई मुक्ति या भगवत धाम भी नहीं चाहिए, बस इनको आपके समान पुत्र चाहिए। तो देखो अब फिर भगवान फंस जाएंगे। जब भी भगवान से मांगा जाता है ना आपके समान पुत्र चाहिए, अब मेरे समान तो कोई है नहीं, भगवान फिर यही बोलते हैं भाई मैं ही पुत्र बन जाता हूँ। ये तरीका होता है भक्तों का, सीधे तो बोल नहीं सकते आपका बाप बनना चाहता हूँ। भगवान को कोई कह सकता है मैं आपका बाप बनना चाहता हूँ? कितना अजीब सा लगता है। तो बड़े तरीके से बोलते हैं आपके समान पुत्र दे दीजिए। हे ईश्वर, जब तक मनुष्य परम भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं करता तब तक उसे माया परास्त करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनी रहेगी। दरअसल ऐसा कौन है जो विष तुल्य भौतिक सुख की तरंगों में न बहा हो? आपकी माया दुर्जेय है, ना तो इस माया के पथ को कोई देख सकता है, ना इसकी कार्य प्रणाली को ही कोई बता सकता है। कोई कह नहीं सकता कि माया किस तरह से आक्रमण करेगी। माया कहीं से भी घुस जाती है, पता ही नहीं चलता। माया कभी पैसों के रूप में आ जाती है, कभी स्त्री के रूप में आ जाती है, कभी पुरुष के रूप में आ जाती है, कभी माता पिता के रूप में आ जाती है, कभी कभी गुरु के रूप में भी आ जाती है, कभी शिष्य के रूप में आ जाती है, कभी सुविधाओं के रूप में आ जाती है, कभी कभी लालच के रूप में आ जाती है, कभी प्रतिष्ठा के रूप में आ जाती है, कभी पद के रूप में आ जाती है। माया किस रूप में हमारे पास आ जाए और हमें ऐसे करके गिरा दे, हमें कुछ पता नहीं चलता। तो ये पुरोहित कह रहे हैं आपकी माया दुर्जेय है, कोई समझ ही नहीं सकता कहां से कैसे घुस जाती है, कैसे काम करती है, इससे तो कोई बच नहीं पाया है। हे ईश्वर, आप अनेक अद्भुत कार्य कर सकने में समर्थ हैं। इस यज्ञ के करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य पुत्र प्राप्त करना था, अतः हमारी बुद्धि अधिक प्रखर नहीं है। तो प्रभु थोड़े मंद बुद्धि है, बस पुत्र ही चाहिए हमें। तो हम तो हमें पता है आप बड़ा कुछ दे सकते हैं, पर क्या करें हमारी बुद्धि खराब है, हमें बस आप पुत्र दे दीजिए, इनको राजा नाभि को पुत्र चाहिए। हमें जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अनुभव नहीं है, हम कह नहीं सकते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब तो हमारी बुद्धि में घुसता नहीं है। निसंदेह भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुच्छ यज्ञ में आपको आमंत्रित करके हमने आपके चरण कमलों में महान पाप किया है। अतः हे सर्वेश, आप अपनी अहत्व की कृपा तथा समदृष्टि के कारण हमें क्षमा करें। तो पुरोहित माफी मांग रहे हैं कि आपको बुलाया कितनी बड़ी बात है, भगवान को बुलाना, और आप हमें कितना कुछ दे सकते हैं, पर हमें बस एक पुत्र ही चाहिए आपसे। फिर उन्हें लगा कि अरे हम क्या कर रहे हैं, फिर माफी मांगी कि माफ कर दीजिए, आपसे पुत्र जैसी तुच्छ वस्तु मांग रहे हैं, ये तो ऐसी हो गई जैसे बहुत धनवान व्यक्ति से कुछ एक मुट्ठी आप अनाज ही मांगो। भगवान कहेंगे ये तो कोई देवी देवता भी दे देते आपको, तो माफी भी मांग रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, आपको हमने कष्ट दिया, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको यहाँ पे नीचे बुला लिया हमने। श्री शुक उवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भारतवर्ष के सम्राट राजा नाभि द्वारा पूजित ऋत्विजों ने गद्य में सामान्यतः पद्य में ईश्वर की स्तुति की और वे सभी उनके चरण कमलों पर झुक गए। देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और वे इस प्रकार बोले। तो भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न हो गए। वो तो बड़े संभल के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन भगवान को अच्छा लगा, भगवान ने कहा बहुत अच्छी स्तुति गाई। अब भगवान ने क्या बोला, श्री भगवान वाचा, भगवान बोले, हे ऋषियों, मैं आपकी स्तुतियों से परम प्रसन्न हुआ हूँ। आप सभी सत्यवादी हैं। आप लोगों ने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र की प्राप्ति के लिए स्तुति की है, किंतु ऐसा कर पाना अति दुर्लभ है। आप कह तो रहे हो कि आपको मेरे समान पुत्र चाहिए, पर यह बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे ही हर किसी को अपना पिता नहीं बना सकता, क्योंकि मैं अद्वितीय परम पुरुष हूं और मेरे समान ने कोई है ही नहीं। देखो वही वाली बात आ गई, जो पृष्टि और सुतपा ने किया, जो द्रोण और धरा ने किया, जो देव की वसुदेव बने और बाद में ये कौशल्या बने, या जितने भी शची माता बने, जगन्नाथ मिश्र बने, ये सब इसी तरह से यही प्रार्थना करके बने कि आपके समान चाहिए। यहाँ पर भी वही हुआ, आपको मेरे समान पुत्र चाहिए, पर ये मुश्किल है मेरे लिए बहुत, क्योंकि मेरे समान कोई है ही नहीं संसार में। अतः मुझ जैसा पुरुष पाना संभव ही नहीं है। तो भी आप सभी सयोग्य ब्राह्मण हैं, आपका वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों ने इनको वचन दे दिया है, तो आपकी बात तो मैं गलत नहीं होने दूंगा। मैं सुयोग्य ब्राह्मणों को अपने मुख के समान उत्तम मानता हूं।
जो सुयोग्य ब्राह्मण होते हैं, वास्तव में ब्राह्मणों वाले गुण रखते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनको मैं स्वयं मानता हूं, उनकी बात को मुझे मानना पड़ता है। जैसे हमने संत मस्ताना की कथा सुनी थी ना, जिन्होंने कहा एक रोटी पे एक पुत्र, दो रोटी पे दो पुत्र। भगवान कहते हैं मेरे भक्त अगर कुछ भी बोल दे अपने मुंह से, वो मुझे सच करना ही पड़ता है, फिर मैं विवश हो जाता हूं। जैसे कहा गया है ना, अगर कोई कृष्ण का नाम जप के कृष्ण से प्रार्थना करे कि प्रभु हमें अपने धाम में ले लो, तो हो सकता है कृष्ण ले, हो सकता है ना ले। लेकिन अगर कोई राधा रानी का नाम उच्चारण करके राधा रानी से प्रार्थना करता है कि राधा रानी आप कृष्ण को कहिए हमें धाम में बुला लें, तो राधा रानी अगर कृष्ण को कह देंगे इनको ले लो, तो कृष्ण को लेना पड़ेगा। फिर जो योग्य हो चाहे अयोग्य हो, कृष्ण फिर मजबूर हो जाते हैं, भक्तों के आगे भगवान मजबूर हो जाते हैं। तो यही बात भगवान कह रहे हैं पुरोहितों को, आपने राजा नाभि को ये वरदान दिया, तो अब वो तो मुझे सच करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने तुल्य और कोई नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं स्वयं ही अंश रूप में आग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ में अवतार लूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं स्वयं ही आ जाऊंगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी अपने पति के पास में बैठी थी। फलस्वरूप परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसे वे सुन रही थी। मेरु देवी भी सब सुन रही थी। और उसके बाद क्या हुआ? हे विष्णुदत्त परीक्षित महाराज, उस यज्ञ के ऋषियों से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। फलस्वरूप उन्होंने स्वयं धर्माचरण करके दिखलाने, जैसे कि ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ तथा गृहस्थ करते हैं, और महाराज नाभि की मनोकामना को पूरा करने का निश्चय किया। अतः वे अपने गुणातीत आद्य सत्व रूप में मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और ये कौन थे? ये थे भगवान ऋषभ देव, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। यहाँ पंचम स्कंद में ऐसा वर्णन आ रहा है। तो ऋषभ देव को हम भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं, क्योंकि भागवत में ऐसा वर्णन आया है। और इसी के साथ हमारा ये तीसरा अध्याय भी संपन्न हुआ। चौथा अध्याय हम कल से प्रारंभ करेंगे। इसका नाम है भगवान ऋषभ देव के लक्षण। ऋषभ देव कैसे दिखते थे, क्या उनके कार्यकलाप थे, उन्होंने क्या किया, बहुत ही उत्तम चरित्र ऋषभ देव भगवान का आने वाला है, बहुत सुंदर। तो ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी जुड़े रहे और क्षमा कीजिएगा, अभी कुछ लॉकडाउन के अंदर तो समय होता था, इसलिए हम समय पे ही शुरू करते थे कक्षा। अभी कभी आगे पीछे विलंब हो सकता है। आप सभी कृपया करके धैर्य बनाए रखें, सुनते रहें, श्रवण करते रहें। नित्यम भागवत सेवया, डेली भागवत का श्रवण होना चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब हमने भागवत का श्रवण ना किया हो। तो इससे जो है हमारी भक्ति बढ़ती है। तो किसी बात का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पे अपना प्रश्न डाल सकते हैं। तो आज कोई प्रश्न नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।